जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से धमाका करने आया हूं। यूथ कंपटीशन मैथ में एसआई में 1 से 50 तक सॉल्यूशन दे चुका हूं। टोटल 104 क्वेश्चन में आज हम लोग 51 से 104 तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आपको इसके पहले वाले क्लास में भी, और अपने असाइनमेंट से तो एसआई को पूरा धुआं उड़ा ही चुके हैं, एकदम 6-7 टाइप में बांट के। तो पढ़ रहे होंगे तो क्लियर ही होगा, पिछला क्लास देखे होंगे तो भी क्लियर। मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है, R गुना T%, R गुना T। अमिशधन होता है 100 + RT। बाकी तो रेशियो का खेल है जी, जो दिया रहा है उसे तुलना, आज जो ज्ञात करना है उससे गुना। एकदम कमाल का बात है। देखिए, एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 है, तो मूलधन ज्ञात करें। सोचिए, यहाँ पे खेल रच दिया ही, लेकिन ये नहीं जानता कि हम लोग खुद ही चालाक हैं। साधारण ब्याज 22 है, 22% की दर से 22 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 22 है। हम सभी जानते हैं एसआई होता है दर गुना समय, तो दर गुना समय 22 गुना 22 यानी 22²। तो इसके अनुसार हो गया ब्याज कितना, 22²। यहाँ ब्याज दिया हुआ है कितना, 22। तो 22 की तुलना 22² से, यानी ब्याज की तुलना ब्याज से। हमने क्वेश्चन ही करा कि 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है। 22 रुपया साधारण ब्याज 22 है। साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, 22 की तुलना 22² से। मूलधन निकालना है 100 से। काटिए, 1 22 से 1 22 कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 100/22। इसी को आप कह सकते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अब 100/22 को इस चालाकी से लिख दिया 100/22। तो बताइए कौन बड़ा का काम कर दिया है जो हम लोग नहीं मारेंगे आंसर। 100/22 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। देखने में तो लग रहा है कि कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखिए कैसे पानी पिला देते हैं इसको सेकंडों में। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से 100 रुपया को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से 22 को निवेश करने से मिलता है। 1:22। बोले सर ब्याज क्या होता है? मूलधन का 80%। अब मूलधन है 100 रुपया, आर कितना है 9, अब 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा, या तो 9 गुना 5 R गुना T होता है परसेंट। तो परसेंट या तो बटा में 100 करिए, दोनों तो एक ही फॉर्मूला है। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करिए, चाहे परसेंट करिए। मूलधन का 80%। यहाँ दूसरा है 22, यहाँ दर है 6.25 और गुना कितना है, तो बोले सर यहाँ पे है कई वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। परसेंट है तो परसेंट करिए, नहीं तो बटा में 100 करिए। क्या फर्क पड़ता है, तो काटना ही काटना है। काट दीजिए। अब क्या बोले सर काटेंगे तो ये आ जाएगा नीचे में 100। 25 से ही 25 बार में आ जाएगा, और ये 25 से 4 बार में। 4 से 4 दूनी 8। कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। काटते हैं, 5 से 5 5 25, इधर बच गया 9x, उधर बच गया 5 दूनी 10 भाई। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो आप रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2 में उलटना आसान होता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। 10:9, यानी x और y का रेशियो हो गया 10:9। ऑप्शन मिला लीजिए, टकाटक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 53। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, यानी 5% है। और समय देखिए ना, 3.1/4 वर्ष। ये सोच रहा है कि हम लोग फंस जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानता है कि हम लोग इसको फंसा देंगे। हम सभी एक के कॉन्सेप्ट तो जानते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का R गुना T% होता है। दशमलव में दे भिन्न में दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में कुल 2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, और 2790 हो जाती है या हो गया के मतलब समझ जाइए कि ये जो दिया हुआ है मिशधन है। अब मिशधन होता है 100 + RT। तो RT कितना हो रहा है, तो बोले सर 5 गुना 4 × 12 13/4, यानी कि 13 × 5 = 65/4। ये तो ब्याज हो गया, लेकिन इसकी तुलना हम कितना से करेंगे, 100 + 65/4 से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हो जाता है मतलब मिशधन है। मिशधन 100 + RT होता है, और निकालना है मूलधन तो 100 से। कैलकुलेशन कर दीजिए, 2790/4 गुना 100 465, और नीचे वाला 4 तो ऊपर चला जाएगा, और गुना 100। सोचिए कितना आसान है। काटिए इसको, काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग 5 से यदि हम काटते हैं तो 20 × 5 100। 5 से यदि हम काटते हैं तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और 3 × 5 = 15, 93 बार। अब 93 से काटिएगा ना, तो ये आराम से देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी 30 बार में ही कट जाएगा।
आप क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो गुना कर दीजिए, आ जाएगा 30, 3 चौके 12 यानी 30 चौके 120, फिर 12 दूनी 24, 24 पर 2 शून्य 2400, यानी कि मूल राशि हो जाएगा 2400, जबकि 2790 क्या था, मिश्र धन। कितना आसान से आया, पता चल गया, बस कुछ नहीं किया, तुलना किए, गुना किए, भिन्न में है तो बस वैसे ही सिर्फ काटना है। तो यहाँ पे 2400 हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54, एकदम एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राही नाम है। राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि रखा तो ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि। सोचिए कितना बड़ा कहानी लिख दिया, तो कौन बड़ा बात ही लिख दिया है, कितना आसान है। 600 रुपया धनराशि जमा किया, ये मूलधन हो गया। कितना ब्याज है, ब्याज सीधे दर गुना समय 8 5 40 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य 6 चौक 24, आंसर हो गया 240। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, फिर से वही काम है। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6.1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। कोई धनराशि है जो इतना हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेशित राशि। बोले सर प्रारंभ में मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है, 834 हो जाती है, मतलब ये 834 मिश्रधन है। अब मिश्रधन हम सभी जानते हैं कि 100 + r × t होता है। r × t कितना होगा, तो r हो गया 6 और t हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 13/2, 2 से 3 बार में 13 × 39, तो हो जाता है मतलब मिश्रधन 100 + RT 39, यानी इसकी तुलना 139 से, निवेशित राशि निकालना है 100 से। कौन बड़का काम ही हो गया, कोई बड़ा काम है। काटिए, कटेगा। अब नहीं कहते हैं, नहीं कट रहा है तो बोलिए ना, हम काट देते हैं। उड़ा दें ना, उड़ा दीजिए, 6 बार में उड़ जाएगा। देखिए 9 6 54, 3 6 78, 5 83, काट दीजिए। 6 × 100 600, कमाल करते हैं, कहीं नहीं आंसर आएगा जी। बस आप इरादा तो मजबूत रखिए, काटने छाटने में तेज रहिए, मैथ तो थर थर कांपेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 600, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 56, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। कितना कमाल की बात है, सोचिए। आरंभ में निवेश की गई राशि, तो सोचिए 4 वर्ष के लिए आपने 7.5% की दर से निवेश किया। अब कहता यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो 1 वर्ष बढ़ गया ना जी, तो 1 वर्ष बढ़ा तो 7.5% वार्षिक है, तो 1 वर्ष में ब्याज भी 7.5% बढ़ गया। तो यहाँ बोल रहा है 375 अधिक प्राप्त हो, 375 की तुलना 7.5 से, क्योंकि 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ अब 5 वर्ष हो गया, तो 1 वर्ष बढ़ा तो 1 वर्ष का दर भी तो बढ़ जाएगा, ब्याज भी तो बढ़ जाएगा। तो 375 अधिक, यहाँ 7.5 अधिक की तुलना अधिक से निवेश की गई राशि 100 से। मुझे पता है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से पॉइंट काटिए 0, 75 से इसको काटिएगा ना तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का निवेशित राशि हो गया 5000। एकदम कमाल हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, 5000 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x एक राशि है, पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए 22 रुपया पर है, x अनुपात 22। बोले सर फिर तो वही है, ब्याज उतना ही है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर 8 है, गुना 5/100 कर दीजिए, चाहे परसेंट लिखे, पीछे को बताए भी थे। फिर मूलधन 22 रुपया पर 7.5% है, कई वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए बटा 100 100 कट गया, या परसेंट भी लिखते तो परसेंट कट जाता। काट दीजिए, एकदम कमाल कर दीजिए। और क्या, कैसे कटेगा, तो बोले सर 3 2 × 6 4 दूनी 8, और कटेगा। पॉइंट काटेंगे इधर 0, 25 दूनी 50, 25 × 75, इधर हो गया 4 दूनी 8, इधर हो गया 3 × 9, 8x = 9y। आप जानते हैं ना, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इधर 9 आएगा उधर 8 जाएगा। क्या कमाल की बात है, 9:8 हो गया। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 58, और ये आपके बुक में टाइप 3 में प्रवेश कर गए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। मूलधन 100% साधारण ब्याज RT और मिश्रधन 100 + RT, जो दिया उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा, और कुछ नहीं। यदि एक राशि
निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी। स्पेशल टाइप पढ़ाए थे, स्पेशल देसी मेथड बताए हैं। इस नियम से पूरा एक स्पेशल टाइप ही है जिसमें मैंने थ्योरी में ही 10 एग्जाम्पल बताया था अपने असाइनमेंट से। यहाँ देखिए कितना आसान से बताते हैं बिना कुछ लिखे, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी, दुगनी मतलब 1 से 2 हो गया, ब्याज कितना बढ़ा, 1 ब्याज। 1 ब्याज होने में कई वर्ष लगा, 4 वर्ष। तो बोल रहा है क्या, तो यह राशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में कितनी गुनी, सॉरी कितने वर्षों में 16 गुनी। तो बोले सर दुगनी से जाना है 16 गुनी। 16 गुनी मतलब कई ब्याज, तो बोले सर 16 गुनी मतलब 15 ब्याज। अब तुम ही सोचो कि 1 ब्याज होने में 4 वर्ष और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है तो 15 ब्याज, 1 ब्याज को 15 ब्याज बनाना है, कैसे गुना, 15 से, तो 15 से ले 15 से, राइट हो गया। 15 ब्याज होने में 15 चौके 60 वर्ष। एकदम धांसू मेथड है, एक बार समझ गए ना कसम से हिला कर रख दिया, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए कोई राशि दुगनी हो जाती है, दुगना मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 2 बढ़ा 1 बढ़ने में 4 वर्ष, तो बोला 16 गुनी, 16 गुनी मैंने 15 ब्याज होगा क्योंकि 1 तो मूलधन हो जाएगा। तो 15 ब्याज होने में 1 ब्याज होने में 4 वर्ष, 15 ब्याज होने में 15 चौके 60 वर्ष, 1 ब्याज होने में 4 वर्ष, 15 ब्याज होने में 15 चौके 60 वर्ष, 60 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए 60 वर्ष, ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी। आगे भी मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी SICI कमजोर है, आप मेरा YouTube चैनल देखते हो तो नीचे में लोगो रहता है, उस पर टच करेगा प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पे जाके आप बेटर ढंग से जो भी देखना चाहे SICI प्रॉफिट लॉस जो भी देखना चाहे देखिए। एक बार उसको पढ़ लिया ना कसम से लाइफ में कभी भी उस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा और आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, इतना बेटर ढंग से मैंने बताया। बाकी यहाँ भी तो ढेर सारा क्वेश्चन है, अपने आप क्लियर होगा ही होगा। तो यहाँ पे 60 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 59। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। सोचिए 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, मतलब समझते हैं स्वयं जो होता है वो मूलधन होता है और दुगनी हो गया तो मिश्रधन हो गया। कई वर्षों में ऐसा कांड हुआ है, 30 वर्षों में। सोचिए कितना दिन लगा। 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी मतलब मूलधन 1 और मिश्रधन 2, तिगुनी बोलता तो 1 3, चौगुनी बोलता तो 1 4। तो बोलिए कि सर बोल रहा है क्या, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी दर बराबर भाट। बोले सर कमाल हो गया, दर पूछ रहा है, मूलधन भी दिया हुआ है, मिश्रधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। और हम लोग कितना अच्छा से जानते हैं कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। नहीं जानते हैं जी, बचपन से जानते हैं इसको। तो बोले सर ब्याज कैसे पता चलेगा, कमाल करते हैं, मूलधन 1 मिश्रधन 2 तब ब्याज 1 क्या ना हुआ जी। तो चल दीजिए ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1 और समय कितना 30 वर्ष। काटिए 3.1/3% आ जाएगा, भगा दीजिए ना 10/3 में, 3.1/3%। कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60, एकदम सेम 59 जैसा क्वेश्चन। किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी। 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, स्वयं मैंने मूलधन और हो जाती है मतलब मिश्रधन दुगनी। कई वर्ष में 12 वर्ष में। समय भी है, मूलधन भी है, मिश्रधन भी है, तो समझिए ब्याज 1 हो गया। दर निकालना है, दर बराबर क्या फार्मूला बताएं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज 1 गुना 100, मूलधन भी कितना 1, समय कितना 12। काटिए 4 से 25 चौका 100, 3 चौका 12, 25/3, 3 8 24, बच गया 1, 8.1/3%। कमाल हो गया, एकदम दोनों सेम क्वेश्चन। 8.1/3% है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 61, सेम क्वेश्चन ही है लेकिन इसमें दर दिया हुआ समय पूछ रहा है। क्या फर्क पड़ता है यार, एक निश्चित राशि 28.75% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 2, तो ब्याज कितना 1। तो बोला कितने वर्षों मतलब टी निकालना है। तो बोले सर जैसे दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, उसी समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इसी को ना कहते हैं कमाल हो गया। तो ब्याज कितना 1 गुना 100 बटा मूलधन कितना, तो मूलधन 1, दर कितना 28.75। बस अब काटना है, पॉइंट काटेंगे, 1 शून्य ऊपर 2 शून्य ऊपर, काट दीजिए 25 से 25 चौका 100, इसको 25 से काटेंगे तो कह रहे 25 से कहें 25, बचेगा 3 तो 37, 25 से कहें 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा 25 से और काटेंगे 25 25, चूँकि 12 बच जाएगा ना, फिर से 25 से कहें 25
और फिर हम लोग का बच गया कितना 3, तो 37 हो गया। 37 हो गया, 25 से कहें 25 तो बचा कितना 12, 25 5 125, 115 बार में बस काट दीजिए। 23 5 और 20 5, 20 चौका 80, 80/23। पूर्णांक में भी आ सकता है या पॉइंट में भी। आंसर कैसे दिया, पॉइंट में काटिएगा तो यह आ जाएगा 3.47 वर्ष। काट सकते हैं आप 3.47 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62। 12.5%, 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी। तिगुनी मतलब क्या दिक्कत है भाई, मूलधन 1 मूलधन 3, कोई बड़ा बात हो गया क्या। 12.5% की दर से तो बोल रहा है कितने वर्षों में, तो टी निकालना है। समय सर और ब्याज गुने 100, तो बोले सर मूलधन 1 है मूलधन 3 तो ब्याज 2 ना होगा, जो बढ़ता है ब्याज होता है। तो ब्याज 2 गुना 100 बटा मूलधन कितना 1 और दर कितना, तो 12 दूनी 24 1 25 और बटा 2। क्या कमाल की बात है, 25 चौका 100 ऊपर जाके गुना होगा तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 वर्ष हो जाएगा जी। इसी को कहते हैं कमाल हो गया। 16 वर्ष ऑप्शन मिला, ये टका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। क्या मजेदार है, देखिए फिर वही बात, किस दर प्रतिशत पर एक धनराशि 15 वर्षों में दुगनी। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, अब तो बन ही जाएगा। मूलधन 1 मूलधन 2, दुगनी मतलब यही ना होता है जी, ब्याज 1 कई वर्ष में 15 वर्ष में। किस दर पर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन 1 समय 15 वर्ष। 5 तिहाई 15 भी 2500। 20/3 को 6.2/3%। कमाल हो गया ना, 6.2/3% या 20/3 ही दिया हुआ है, 20/3 ऑप्शन मिला लीजिए, 20/3 दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64। एकदम सेम ही है, 15 वर्ष के जगह पर 10 वर्ष हो गया है, बाकी सब कुछ यही है, तो इसलिए ये मैं आपको ऑफर धमाका देता हूँ, फटाक से एकदम इसका आंसर कमेंट कर डालना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65। बड़ा ही मजेदार है भाई। एक धनराशि P 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, P जो है 10 वर्षों में दुगनी, मतलब P से 10 वर्ष में क्या हो गया 2P हो गया, 2P 10 वर्ष में दुगनी, यानी ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज बढ़ा P, तो P बढ़ने में ही लिया 10 वर्ष। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तब बोले सर P ब्याज हुआ 10 वर्ष में, तो 20 वर्ष बनाने के लिए इधर 2 से, तो इधर भी 2 से गुना, तो यानी कि 2P ब्याज हो जाएगा। देखिए ना 2 गुना P, 2P ब्याज हो जाएगा कई वर्ष में, 20 वर्ष में। तो बोले सर 2P ब्याज होगा और P मूलधन है, तो मिला के 3P ना हो जाएगा 20 वर्ष में। इसी को ना कहते हैं कमाल हो गया, 3 गुना हो जाएगा 3P। तो यही तो पूछ रहा है कि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 3P हो जाएगी। कमाल हो गया ना, कॉन्सेप्ट में कितना दम है सोच रहे हैं आप। एक बार आप असाइनमेंट वाला पूरा देख लिए, नहीं सब उड़ा दीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूँ कि P से 2P हो गया, P बढ़ा 10 वर्ष में, तब 20 वर्ष, तो 10 को 20 वर्ष बनाने के लिए 2 से गुना, रेशियो का नियम है राइट में 2 से तो लेफ्ट में भी 2 से, यानी 20 वर्ष में 2P ब्याज हो गया, तो 2P तो ब्याज हुआ, अब P है मूलधन, तो कितना हो जाएगा 3P ना, तो 3P हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66। कोई ऐसा टाइप ही नहीं जो अपने असाइनमेंट में नहीं बताया। देखिए क्या कमाल की बात करते हैं, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी मतलब समझते हैं ना, 1 से हो गया 3, मतलब ब्याज कितना बढ़ा जी, तो बोलते हैं 2 ब्याज। 2 ब्याज हुआ कितने वर्षों में, तो बोल रहा है 2 ब्याज हुआ 5 वर्षों में। एकदम आराम है, कोई मतलब बिल्कुल अपने भाषा में बना सकते हैं। 1 से हो गया 3 मतलब 2 ब्याज, और 2 ब्याज हुआ कई वर्षों में, 5 वर्षों में। अब कहता है कि स्वयं का 5 गुनी, तो 5 गुनी मतलब समझ रहे हैं आप 4 ब्याज। तो बोले सर 2 ब्याज 5 वर्ष में, आई ब्याज को हमें 4 बनाना है, तो 2 में कैसे गुना करेंगे तो 4 बनेगा। तो बोले सर 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 से लेफ्ट करेंगे, तो रेशियो का नियम क्या कहता है कि बैलेंस करने के लिए लेफ्ट किए तो राइट भी, यानी 4 ब्याज होने में कई वर्ष लग गया 10 वर्ष, तो 4 ब्याज होने में 10 वर्ष, तो 5 गुना होने में भी 10 वर्ष ना, क्योंकि 5 गुना का मतलब है 1 से 5 हो जाना, मतलब 4 ब्याज बढ़ना। फिर से एकदम अस्थिर से समझिए, जनरल कॉन्सेप्ट है। 1 से 3 हो गया, 2 ब्याज बढ़ा, 2 ब्याज 5 वर्ष में हुआ है 3 गुना, तो बोले सर हमें 5 गुना करना है,
5 गुना मतलब 4 ब्याज, तो 2 ब्याज 5 बरस में, इसको 2 ब्याज को 4 ब्याज बनाना है, 2 से गुना, 2 से लेफ्ट 2 से राइट, 4 ब्याज होने में 10 वर्ष, टकाटक हो गया ना। यानी 5 गुना होने में कई वर्ष, 10 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर बी, इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, और इसे यहाँ से आपके बुक में ना टाइप 4 शुरू हो गया, लेकिन कुछ नहीं, एकदम सिंपल, वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला। पढ़िए, 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000। कमाल की बात है। जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक दर क्या है? आर बराबर वाट, दोनों पर दर सेम है। तो बोले सर ऐसा करते हैं, ब्याज जोड़ के 2400 कर देते, कर दीजिए। मूलधन है 5,000, समय है 4 वर्ष, गुना दर बटा 100, प्लस मूलधन है 4,000 गुना 5 वर्ष गुना दर आर बटा 100 बराबर 2400। बताइए यहाँ पर आर निकालने में कितना मेहनत करे पड़ेगा, सोचिए। काटिए, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 50 चौका, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 200 आर, यहाँ 40 पचे 200 आर, मिला के 200 मिला के कितना हो गया, 400 आर। 400 आर बराबर कितना है, 2400। 2 शून्य 2 शून्य 6 चौका 24, दर हो गया 6%। इसी को कहते हैं ना कमाल हो गया, सिंपल। दोनों ब्याज जोड़ के 2400 था। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस दोनों को जोड़ के बराबर 2400 कर देना है। आर निकल गया 6%। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68। 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, ब्याज की दर। बोले सर ये भी कोई बात में बात है, 25,000 से 32,000 हो जाएगा तो कौन ही जान रहा है कि 7,000 ब्याज बढ़ गया। और जब ब्याज भी हो गया और कई वर्ष में, 4 वर्ष में, देखिए समय भी दिया, मूलधन भी दिया और ब्याज भी दिया, तो दर निकालना कौन सा पहाड़ तोड़ने बराबर काम है जी, कितना आसान काम है। दर बराबर होता है ब्याज, यानी 7,000 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 25,000 और गुना समय कितना है 4 वर्ष। अब इसको आप फटाफट काट लीजिए, काटिए काटिए छाटिए, जो आएगा आंसर मिला लेना है। कैलकुलेशन तो आप जितना करेगा आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 69। तो और सिंपल, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। वाह वाह वाह, पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 309 और साधारण ब्याज 300 होता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या? वैसे सीआई में तो मैं इसे बताऊंगा ही, यदि आप मेरे असाइनमेंट से सीआई पढ़े होंगे तो सबसे पहला क्लास में यही वाला 9 क्वेश्चन को धुआं उड़ाए थे। 9 क्वेश्चन को बोले सर हम नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं क्लियर। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार के प्रश्नों में चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का रहेगा। साधारण ब्याज 300 है 2 वर्ष का। तो बोले सर पहले साधारण ब्याज 2 वर्ष का एसआई कितना है 300, तो 1 वर्ष का एसआई 150 होगा, क्योंकि एसआई प्रत्येक वर्ष बराबर ही होता है। आप सोचिए एसआई 300 है 2 वर्ष का, 2 वर्ष, लेकिन सीआई है 309, कितना ज्यादा हो गया, 9 ज्यादा। मैं चक्रवृद्धि ब्याज में पॉइंट लिखा था, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, बाकी तो पॉइंट लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा सीआई में। ये कि 2 वर्ष का एसआई, मतलब प्रत्येक वर्ष का एसआई सेम होता है, लेकिन पहले वर्ष का एसआई सीआई दोनों तो सेम ही होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का सीआई जो होता है ना वो 8% अधिक होता है पहला से, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिलता है सीआई में, पूरा कंफर्म डिफिनीशन दिए थे। तो ब्याज का ब्याज, तो ये जो 9 बढ़ा होगा, जैसे पहला वर्ष एसआई 150, सीआई भी 150, लेकिन दूसरा वर्ष एसआई रहेगा तो 150 बढ़ेगा, मतलब 300 होगा, लेकिन सीआई 309 हो गया, 9 बढ़ा, तो जो 9 बढ़ा ना वो 150 का कई % है, वही दर हो गया। तो दर बराबर 9 बटा 150 गुना 100। यहाँ से 50 से 2 बार में 50 से 3 बार में 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6%। इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो। सीआई को एकदम धुआं उड़ाएं जी अपने असाइनमेंट से। यदि दिक्कत होता है सीआई में तो एग्जाम से पहले समय निकाल के मेरा पूरा सीआई अपने असाइनमेंट से पढ़ाया हूँ 7 टाइप में, पूरा किस्त वाला से लेके पूरा जितना भी कैलकुलेशन हो, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, सभी मैं बताया, उसको पूरा कंप्लीट करिए। आपको दूसरे को पढ़ाने की जरूरत पड़े तो आप पढ़ा सकते हैं, इतना बेटर कॉन्सेप्ट मैंने दिया। बाकी यहाँ पे आप देखें ही कि 2 वर्ष का एसआई है 300, 1 वर्ष का 150, 150 से 150 300 बढ़ना चाहिए, 309 हो गया, सीआई 9 बढ़ा, तो जो बढ़ा हुए एसआई का कई % है वही दर हो गया। तो 9 ऊपर 1 वर्ष का एसआई प्रत्येक वर्ष का 150 नीचे % निकालना है 100 से 6%। एकदम निश्चित समझ में आया होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका 69 में आंसर हो गया कितना %, 6%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 तो आपसे बनना ही चाहिए। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी तो ब्याज की दर क्या है? 4 गुनी मतलब आप समझते हैं मूलधन 1 मिसधन 4, मिसधन 4 तो ब्याज कितना 3 और कई वर्ष में 20 वर्ष में। बोले सर समय भी दे ले, मूलधन भी दे ले, ब्याज भी दे ले। दर बड़ा होता है ब्याज कितना 3, जो बढ़ता है वो ब्याज होता है, सीधे माइंड में फिट करो तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 और समय 20, 20 पचे 100, 3 पचे 15%। इससे आसान क्या हो सकता है? 15% ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर हुआ डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 पहुंच गए। 2400 का ऋण अवधि की समाप्ति तक 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से बराबर है साधारण ब्याज की दर। कमाल करते हैं, अपने असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन 10 को बताएं और नहीं भी देखें तो देखिए कमाल कैसे होगा। कहता है एक राशि मतलब मूलधन है 2400, अवधि की समाप्ति पर मिसधन हो जाता है 3264। कितना समय है पता नहीं, लेकिन वर्षों की अवधि और ब्याज की दर दोनों सांख्यिक रूप से समान है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो यदि आप दर को आर मानते हैं तो अवधि यानी समय को भी आर मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही करा है कि अवधि और दर जो है आंकिक रूप से यानी सांख्यिकी रूप से समान है। जैसे 5% तो 5 वर्ष, 10% तो 10 वर्ष, 7.5% 7.5 वर्ष, ऐसे है, दोनों सेम है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ब्याज कितना बढ़ा ये पता लगाइए ना। तो बोले सर 24 और 8 32 होता है यानी 864 बढ़ गया, तो दर बड़ा होता है ब्याज यानी 864 गुना 100 बटा मूलधन 2400 अगुना। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, आराम से समझिए। 2400 अगुना समय, तो समय भी तो आ रही है ना, हमने क्वेश्चन ही करा है कि समय भी आ रही है। तो बोले सर काट देते हैं 2 शून्य 2 शून्य, 24 से काटते हैं 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो बोले सर 88 में 86 में यदि हम 72 काटेंगे तो बच जाएगा हम लोग का कितना, 14 बच जाएगा, 14। तो 14 पर 4 144, 24 44 से यार इधर गुना होके तिरछा आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी आर है और समय भी आर है, क्योंकि दोनों सांख्यिक रूप से सेम है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 6%। यानी ब्याज की दर 6%, यदि समय भी पूछेगा तो 6 वर्ष, क्योंकि दोनों आंकिक रूप से क्या बराबर है। कुछ नहीं किया, फार्मूला वही लगा। ब्याज देखिए मूलधन दे ले मिसधन दे ले, दोनों का अंतर ब्याज हो गया। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, लेकिन समय भी आर ही है, बस लेफ्ट राइट के कैलकुलेशन किया, आर का मान 6%। यानी हम लोग का 71 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 72 पहुंच गए। 72 देखिए कितना मजेदार है। यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर। स्पेशल एक टाइप पे बताए थे जी, कम से कम 10 प्रश्न असाइनमेंट में। यहाँ भी देखिए बताते हैं, पीछे भी आया था। कहता कोई राशि 4 वर्ष में हो जाता है मतलब वो मिसधन हो गया, यानी 4 वर्ष का मिसधन कितना है 20,720। एकदम आराम से समझिए। 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो बोले सर 6 वर्ष में हो रहा है 24,080। बोले सर 4 वर्ष से 6 वर्ष जाने में 2 वर्ष हुआ, ये 2 वर्ष में बढ़ कितना रहा है? तो बोले सर घटा दीजिए नीचे वाला, 0 में से 0 घटा 0, 8 में से 2 घटेगा 6, ये 0 है तो 10 में 7 घटेगा 3, ये बच गया 3, 3 में से 0 घटेगा 3, बाकी तो 2 में से 2 0 हो ही गया, 3360। तो ये काम हुआ है 2 वर्ष में। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना कि 4 वर्ष का मिसधन है, हमें चाहिए मूलधन, दोनों चाहिए। ये बोल रहा है कि राशि और ब्याज की दर, तो पहले तो ऐसे भी राशि निकालना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का निकल गया, आप चाहें तो एक इसको काट के 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, लेकिन 4 वर्ष का मिसधन है तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे मूलधन आ जाएगा, या 6 वर्ष का मिसधन है तो 6 वर्ष का ब्याज घटाएंगे आ जाएगा। तो बोले सर 4 वर्ष का निकाल लीजिए, 2 वर्ष का निकला हुआ है ब्याज, इधर 2 वर्ष बढ़ा, इधर इतना बढ़ा, जो बढ़ता है वो ब्याज होता है। तो बोले सर 2 वर्ष को 4 वर्ष बनाने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से, यानी हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो बोले सर 33 दूनी 66, 60 दूनी 120, यानी 67 20 आप कह सकते हैं। गुना करिए ना उतने आए 67 20। तो बोले सर ये ब्याज हो गया, हमें मूलधन चाहिए। तो 4 वर्ष में कोई राशि हो रहा है कितना 20,720, इसमें 6,720 घटा दीजिए, क्योंकि 4 वर्ष का मिसधन में 4 वर्ष का ब्याज घटाइए तो मूलधन ही ना आएगा। तो बोले सर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तब 20,000 में से 6,000 गया 14,000, और 720 में 720 घट गया तो 14,000 ना हुआ, तो 14,000 मूलधन हो गया। बोलिए कि सर 14,000 एक के ऑप्शन में नहीं 2 ऑप्शन में दिया है, एक के ऑप्शन में देता वही आंसर मार देते, दर निकालने की जरूरत ही नहीं था। 2 ऑप्शन में दिया है तो दर भी निकालिए, दर बराबर ब्याज। तो यदि आप 3360 लेके चलते हैं तो समय 2 वर्ष लेके चलना पड़ेगा,
आप 67-20 लेके चलते हैं तो समय 4 वर्ष, आपकी मर्जी है। चलो हम 33-60 लेके चलते हैं। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन तो वही 14,000 और समय तो समय 2 वर्ष, क्योंकि हम ब्याज 2 वर्ष का लिए हैं। काट देते हैं, 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काटते हैं। 14 दूनी 28, 5 बच जाएगा, 14 चौके 56, 2 से 12 दूनी 24, 12%। यानी मूलधन यानी राशि 14,000, दर 12%। कमाल का क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन, और दूसरा है कि टाइम टेकन क्वेश्चन। लेकिन फिर भी यदि आप असाइनमेंट से भी पढ़े हुए हैं और यहाँ भी बना रहे हैं या इसी बुक को बार बार आप दोहरा रहे हैं बढ़िया से इस सब क्वेश्चन को, क्योंकि 25-30% क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो आपको 4-5 बार बनाना चाहिए एक एक मैथ को, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 14,000, 12%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 73, एकदम सेम 72 जैसा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है ना वो दूर हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में 9800, 8 साल में 12,005। तो ब्याज की दर, बोले सर दर निकालना तो भी मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। तो 5 वर्ष में हो जाता है, मतलब 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हो कितना 9800, अब 8 वर्ष का मिश्रधन बोल रहा है 12,005। तो बोलिए कि सर 5 से 8 वर्ष जाने में 3 वर्ष, और 3 वर्ष में बढ़ा कितना, तो बोले सर घटाइए। 5 में से 0 घटेगा 5, 0 में से 0 घटेगा 0, अभी 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, ये बच गया 11, 11 में से 9 घटेगा 2, 2205। ये 3 वर्ष का निकला, लेकिन हमें मूलधन निकालने के लिए 5 वर्ष का इसमें से घटाइए, इसमें से 8 वर्ष का। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 3 वर्ष का निकला है ना, 3 से काट देते हैं, 7 या 21 बचा 1, तो 3 या 9 5 या 15। यानी आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो गया 735। लेकिन दर निकालने के लिए मूलधन जरूरी है। तो बोले सर मूलधन निकालने के लिए 5 वर्ष के मिश्रधन में 5 वर्ष का ब्याज घटाना होगा, या 8 वर्ष के मिश्रधन में 8 वर्ष का ब्याज। तो बोले सर दिक्कत क्या है, जब 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो ही गया तो 9800 5 वर्ष में हो जाता है, मतलब ये 5 वर्ष का मिश्रधन है। यहाँ 735 गुना 5 घटा देते हैं, 5 25 के 5 बचा 2, 5 या 15 2 17 के 7 बचा 1, 5 7 35 और 1 36 घटाते हैं। 10 में से 5 घटेगा 5, ये 9 बच गया, 9 में से 7 घटेगा 2, ये बच गया 7, 7 में से 6 घटेगा 1, ये बच गया 9, 9 में से 3 घटेगा 6, 6125 आया। मूलधन 6125 आया, लेकिन हमें मूलधन चाहिए नहीं, चाहिए क्या, दर चाहिए। तो दर बराबर ब्याज, तो ब्याज कितना, सॉरी ये तो मूलधन है, ब्याज कितना था, बोले सर 735 लेके चलेंगे तो 1 वर्ष करेंगे, तो कितना हो गया, ब्याज 735 गुना 100 बटा मूलधन कितना 6125 गुना समय 1 वर्ष। यदि आप लेके चलते ब्याज 3675, तो यहाँ 5 वर्ष लेके चलना पड़ेगा। जय वर्ष का ब्याज रहेगा, समय उतने, बस काट दीजिए। 25 से 4 बार में, 25 से 1 बार में कटेगा तो 25 दूनी 50, बच गया 11, 25 चौका 100, फिर 25 25 245 बार में। तो अब कई बार में कट जाएगा, तो बोलेगा कि सर 3 बार में इससे ही कट जाएगा। काट के देखिए ना, काट के देखिए, कट जाएगा 3 बार में, देखिए ना, 5 या 15 और 24 या 72 73 कट ही गया। तो फाइनली उधर 4 या 12 बटा 1, दर बराबर 12%। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, संख्या कितना बड़ा हो, कैलकुलेशन कितना लेंदी हो, कॉन्सेप्ट ठीक है और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल आपका आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग का 73 में आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74, कितना मजेदार है समझिए। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956। बोले सर ये बताना क्या जरूरी है, मूलधन ये है, ये मिश्रधन हो गया 956, कितना बढ़ा, तो बोले सर 156 बढ़ा। कई वर्ष में बढ़ा, 3 वर्ष में। पूछ रहा है ब्याज की दर क्या है, दर बराबर आप सभी जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज 156 गुना 100 बटा मूलधन 800, समय 3 वर्ष। काटिए छाटिए, आंसर ऑप्शन से मिला लेना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर पहुंच गए 75। बीमल ने 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज की एक ही ब्याज दर पर उधार दिया। मतलब ये बीमल है, बीमल जो है 2 आदमी को ऋण दिया, बढ़िया बात है, पैसा था दे दिया। कमल को दिया कई वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितना दिया है 3,000 रुपया। एक और सुमल को दिया है कई वर्ष के लिए, 4 साल के लिए, कितना दिया है 4 साल। 5,000 का ऋण कमल को नहीं, कमल को दिया है 5,000 का ऋण और सुमल को दिया है 3,000 का ऋण। कमाल हो गया। तो बोला एक ही ब्याज दर पर, दोनों के लिए ब्याज की दर मान लीजिए 8% है और टोटल ब्याज 2200 रुपया प्राप्त हुआ। तो पूछ के आ रहा है
प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना करें। बोले सर पीछे भी तो बनाए थे, दोनों का ब्याज जोड़ के आराम से 2200 हो जाना चाहिए। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन को समय गुने दर बटा 100 या मूलधन का 80% जैसे बोली। तो मूलधन हो गया 5000 गुना दर आर समय 2/100 प्लस इधर हो जाएगा मूलधन 3000 गुना दर कितना आर गुना समय 4/100 बराबर 2200। अब ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे कैलकुलेशन आराम से कर चुके हैं। यहाँ आप इसको कैलकुलेट करिए, लेफ्ट राइट काटिए, एकदम आराम से कटेगा। आर का मान जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लेना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 76। वह धनराशि व साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी। बोलिए क्या बात है, 5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी जैसे बोले मूलधन 1 मान लीजिए, मूलधन 5 कै वर्ष में, 10 वर्ष में। तो बोल रहा है दर बराबर बाट। बोले सर दर बराबर होता है ब्याज, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज यहाँ 4 हो जाए क्योंकि मूलधन 1 है और मूलधन 5, तो ब्याज 4 गुना 100 बटा मूलधन 1 बटा 10। 10 से कट गया 1 शून्य 40%। ब्याज की दर कितना परसेंट, 40%। ऑप्शन मिला लीजिए हम लोग का 76 का 40%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 77। देखने में तो लग रहा है कि जैसे कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे इसको पानी बनाते हैं। अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए एक दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। ठीक है, मतलब जितना इसमें किया था उससे तिगुना। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है। क्या बात करते हैं, कहता क्या है कि अनुज ने सालाना 12% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक योजना में कुछ पैसे लगाए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना धन निवेश किया। तो पहला दूसरा, पहला में यदि निवेश राशि उसका 1 रहा हो, तिगुना चौगुना जैसी बोले तो जिससे तिगुना चौगुना उसको 1 माने 1, तो इसमें 3। लेकिन इसमें बोल रहा है दर है 12% और कै वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक, और इसमें दूसरा में बोल रहा है कि 2 साल के लिए यहाँ पर 2 वर्ष है और दर निकालना, दर भाट है। 2 साल के लिए निवेश किया है, यदि उस दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है, मतलब बराबर ब्याज है, तो बोला दूसरी योजना की सामान्य दर क्या है, मतलब दूसरी योजना का ये दर क्या है। तो बोले सर ब्याज बराबर है, हम सभी जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो बोले सर इसका मूलधन 1 है, इसका मूलधन 3, निवेश राशि मूलधन है, यहाँ मूलधन दिया नहीं बल्कि उसका रेशियो है। तो 1 गुना 12 गुना 3 बटा 100 बराबर यहाँ 3 गुना 2 गुना आर बटा 100 बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। बराबर कर दिए, 100 कट गया, काटिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 6 बार में, उधर आर इधर 6 यानी दर बराबर 6%। दोसरका पर दर कै परसेंट, 6%। कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। कुछ करना था जी, दोनों तरफ ब्याज आपस में बराबर कर देना है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट आ जाइए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं साधारण ब्याज की दर। तो हम नहीं बताएंगे, ब्याज भी दे ले, मूलधन भी दे ले, समय भी दे। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मुझे पूरा विश्वास है, आप आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आज ये क्वेश्चन नंबर 79 भी आपसे बनने लायक है। मानिए एक बैंक में 12,500 जमा करता है और एक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। तो कौन नहीं जान रहा है कि 12,500 जमा करता मतलब ये मूलधन हो गया और हो जाता है जो मूलधन हो गया 15,500। अब 12,500 15,500 हो गया तो 3,000 बढ़ा और जो बढ़ता है ब्याज होगा, ये नहीं पढ़ने वाला आदमी भी जान जाएगा। और ऐसा कांड कई बरस में हुआ है, 6 बरस में। 6 बरस में ब्याज इतना बढ़ा, कौन नहीं बता देगा कि दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज हो गया 300 गुना 100 बटा मूलधन 12,500 गुना समय 6। काट छाट तो आप ही करिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितना ज़्यादा हैंडवर्क करिएगा, जितना ज़्यादा काट छाट करिएगा, स्पीड आपके अंदर उतना ही होगा। और आज मैथ बनाने से मतलब नहीं है, बल्कि जल्दी बनाने से मतलब है, क्योंकि आप कंपटीशन रेस में दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप हैंडवर्क जितना करिए जितना स्पीड बढ़ते जाएगा। आंसर आप इसका मिला लेना है। नेक्स्ट आ जाइए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। क्या बोला, 11/25 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27
रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की दर, बोले सर दर बड़ा होता है ब्याज, ब्याज है 27 रुपया गुना 100 बटा मूलधन है 1125, लेकिन समय है 3 महीना। तब कौन बड़ा बात हो गया, 3 महीना है तो 3/12 वर्ष लिखिए ना सकते हैं, वर्ष में बदल दिए, काटिए छाटिए लेफ्ट राइट करिए ऊपर नीचे करिए, आंसर आएगा। मुझे पता आप कैलकुलेशन जरूर करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81, ये तो आपसे वहीं बन जाएगा। 6 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 पर 852 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की दर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना 1775 और गुना समय कितना 6 वर्ष। काटिए, यदि आप कह दीजिए ना कमेंट करके कि सर काट दीजिए, हम टोटल काट देंगे, हमें बहुत मजा आता है, लेकिन आपसे जानबूझ के कटवाएंगे ताकि मैथ आपसे भी थर थर कांपे, आपसे डरे, आप उड़ा दीजिए उसको। तो यहाँ पर इसका भी आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 82, इसको ये तो डायरेक्ट ऑफर धमाका। 600 का मूल्य, बिल का कीमत 660 हो गया तो 60 है ना बढ़ा जी, तो ब्याज 60 हो गया, समय 2 वर्ष सही है, दर निकालना है। अब मूलधन 600 ही है तो आराम से इसका दर निकाल लेना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83, देखिए कितना मजा वाला क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36, मूलधन का, अब रेशियो का इस्तेमाल करें, रेशियो में पढ़ाए थे जिसमें का अथवा से लग गया हुआ है और दूसरा अंश, तो ब्याज जो है मूलधन का, मूलधन में क्या लगा मूलधन 36 ब्याज 1, मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो, मतलब दर को यदि आप आर मानते हैं तो समय को भी आर ही मानना पड़ेगा। पीछे को बनाए थे ना कि आंकिक रूप से बराबर है, तो यहाँ भी बोल रहा है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, बोले सर दर बराबर होता है ब्याज यानी 1 गुना 100 बटा मूलधन 36 और क्या, तो बोले सर समय भी तो आर है ना होगा, तिरछा गुना करेंगे इधर आ जाएगा 25, पहले तो इसको 25 चौका 100 9 चौक 36, आर स्क्वायर बराबर 25/9, तो आर बराबर 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 दिया है तो यही आंसर भी दे दिया 5/3 %। पूर्णांक में तोड़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन पूर्णांक में तोड़ेगा तो 1.2/3 आ जाएगा, भाग दे सकते हैं, 5/3 ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84, इधर और एक एक क्वेश्चन कमाल का है। 3 माह के लिए 1880 का निवेश करने पर 27 ब्याज प्राप्त हो, सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है, बोले सर क्या बात कर रहे हैं, दर बराबर ब्याज, तो ब्याज 27 हो गया गुना 100 बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1080 और गुना समय है 3 माह, तो 3/12 करेंगे ना जी, करेंगे ना, तो क्या दिक्कत है, 3 चौका 12, अभी 4 ऊपरे जाएगा, या तो इसको भी हम 0 0 आई 4 से ही 27 बार में कट गया, 27 से 27 कैंसिल, आर बराबर 10%, इसी को ना कहते हैं कमाल हो गया। तो 10% ऑप्शन मिला लीजिए, 84 का हम लोग का हो गया 10%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर, तो बोले फिर तो वही है, दर बराबर ब्याज 21 रुपया है गुना 100 बटा मूलधन 875 है और समय है 3 महीना, तो 3/12। अब तो हम काटेंगे नहीं, काटना तो आप ही को पड़ेगा, काटिए एकदम फटाफट उड़ा डालिए, काटिए, इसका आंसर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 86, बड़ा मजेदार है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ बटन में तो डर जाते हैं हम लोग। कहता है एक निश्चित धनराशि P का R% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का, मतलब ये कहना चाह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 9/16, तो मूलधन यानी कि इसी को आप P बोले हैं, अब ब्याज मूलधन का, तो मूलधन 16 हो गया, ब्याज 9 हो गया, क्योंकि जिसमें क्या लगता है नीचे वाला 9/16 में भागे, यदि R वर्षों की संख्या n के बराबर है, मतलब आप कह सकते हैं कि समय और दर दोनों बराबर है, तो बोले सर R वर्षों की संख्या n के बराबर है, तो बोल रहा है क्या n का मान निकालना है, तो बोले सर n का मान निकालना है तो दिक्कत क्या है, समय और दर, तो यदि हम ये R भी लेते हैं, यदि समय को हम n मानते हैं तो इसको भी n मानना पड़ेगा, हालांकि दर को r से दर्शाया है लेकिन बोल रहा है दोनों बराबर है, तो इसको n इसको भी n, आप पूछ भी रहा है कि n का मान क्या है, इसलिए हम दोनों को n मान लिए, पूछता r का मान क्या है, दोनों को r मान लेते क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही है, कमाल हो गया। तो यहाँ देख लीजिए n मतलब समय हो गया या दर जो भी हो गया, तो n बराबर ब्याज 9 गुना 100 बटा मूलधन 16 और गुना दर भी तो n हो जाएगा, n इधर आ जाएगा n स्क्वायर, इसको हम काट सकते हैं, 25 चौका 100 4 चौका 16 कट रहा है, तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 नंबर 225 अब बटा 4, तो n स्क्वायर बराबर ही हो गया, तो इसलिए n बराबर स्क्वायर हटा तो रूट, तो 225 का 15
और इसका हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 7.5 बार में, 7.5% होगा या 7.5 वर्ष होगा। सीधे n का मान पूछ रहा है, 7.5 आंसर मार के निकल जाएंगे। तो 7.5 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। यह तो और कमाल का क्वेश्चन है, फिर वही वाला दोहरा गया जो पीछे बता दिए थे। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य कितना कितना है, 82, 55 और 94, 25। बोलिए सर इसका मतलब, इसका कहना यह है कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 82, 55। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 94, 25। तो 3 वर्ष से 5 वर्ष यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष में जो बढ़ा वो ब्याज होगा। कितना बढ़ा, 5 में से 5 घटा 0, ये 12 में से 5 घटेगा 7, ये कितना बचेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, इधर 9 में से 1। ये तो 2 वर्ष का निकला, हम लोग 1 वर्ष का निकालते हैं क्योंकि दर निकालने के लिए मूलधन जरूरी है। मूलधन निकालने का 2 रास्ता है, 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का ब्याज घटाइए या 5 वर्ष के मिश्रधन में 5 वर्ष का। तो बोले सर 2 वर्ष का ही ब्याज निकला, जो बढ़ता है ब्याज, इधर समय बढ़ गया। 2 वर्ष का ब्याज होता है तो 1 वर्ष का, तो 2 से काट दिए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 चल गया, फिर 5 दूनी 10। तो बोले सर आप पहले तो हम लोग मूलधन निकाल लें तभी दर निकलेगा। बोले सर 82, 55 ही लेके चलिए ना, इसमें 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, 3 वर्ष का ना, घटाइए 5 दिया 15 के 5, बचा 1 8 दिया 24 के 25 के 5, बचा 2 5 दिया 15 2 17, इसको घटाएंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 5 घटेगा कितना, 12 में से 7 घटेगा 5, आई 7 बचेगा, 7 में से 6, 6500। यदि मूलधन पूछता तो हम लोग आंसर मार देते 6500। पूछ रहा है दर, तो बोले सर दर बराबर ब्याज, तो ब्याज यदि हम एक ही वर्ष का ब्याज लेकर चलते हैं तो समय बटा में 1 देना पड़ेगा। दर बराबर ब्याज गुना 100 यानी 585 गुना 100 बटा मूलधन कितना 6500 और गुना दर 1 वर्ष। बस काटना है, आंसर मिला लेना है, काटना छाटना तो आपका काम है। इतना कैलकुलेशन तो हम कर दिए, इसका आंसर आप मिला लेना है, कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। 12% की दर है साधारण ब्याज, प्रत्येक 6 महीने के लिए अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो बोले सर 6 महीने पर जोड़ रही जाती, मतलब 6 माही हो गया, 6 माही फिर हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 महीने में दर हो जाएगा कितना 6%, दर आधा हो जाता है, समय हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि 6 महीना 1 साल में 2 गुना हो जाएगा, तो प्रभावी ब्याज कितना हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में हो जाता है 6 + 6 + 6 गुना 6 बटा 100, 2r + r² बटा 100। CI में पूरा क्लियर किए हैं जी अपने असाइनमेंट से, और आगे भी इस चैप्टर में करेंगे इस बुक में। तो 6 6 12 और 6 6 36 बटा 100 यानी 0.36, यानी प्रभावी 1 साल में टोटल हो जाएगा 12.36। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89। ऐसे तो आपसे बनना ही चाहिए, पीछे बताए हैं लेकिन फिर भी बताता हूँ, हो सकता है आप ये देख के डर जाए कि बड़ा है। पढ़िए, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए, मतलब राम जो है 2 आदमी को कर्ज दिया है। पहला तो शिव है जिसको 3 वर्ष के लिए दिया है 6000, ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, तथा कृष्ण को दिया है कितना 8000, कितने वर्षों के लिए 5 वर्ष के लिए 8000 दिया है। एक समान साधारण ब्याज की दर पर दिया, मान लिया 8%, उसे कुल मिला के ब्याज प्राप्त हुआ है 5220। तो बड़ा ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत क्या है। बोले सर सिंपल बात है, ब्याज बराबर दोनों का जोड़ के बराबर 5220 कर देंगे। ब्याज बराबर इसका मूलधन 6000 गुना दर तो आर ही रखेंगे 3/100 प्लस यहाँ मूलधन 8000, दर तो आर ही रखेंगे और 5/100 मिला के कितना 5220। बस अब कैलकुलेशन आपको करना है, काटना छाटना है, आंसर ले आना है, सब कट जाएगा। बस जोड़ के लेफ्ट राइट काटिए, आंसर आएगा, कंफर्म आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैलकुलेशन जितना करिए आपके लिए बेटर। इतना देर में मैं कर देता, लेकिन फिर भी आपके लिए छोड़ता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि कैलकुलेशन करते रहिए, स्पीड बढ़ जाएगा। नहीं तो सब दिन का रोना रहेगा कि सर तो हमको पढ़ा दिया, हम पढ़ भी लिए, लेकिन मतलब कि पूरा अटेंड नहीं कर पा रहे, पूरा आप क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप में स्पीड नहीं है। स्पीड लाने के लिए हैंड वर्क करना होगा, मैं बार बार बोलूँगा, जितना ज़्यादा आप करिए। तो यहाँ पे 89 का आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90। तो आपके लिए रह गया ऑफर धमाका, एकदम सिंपल है। मूलधन दिया हुआ 8500, 3 वर्ष समय दिया हुआ, ब्याज है 2040। आप पूछ रहा है दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, जानते हैं ना जी। बस आंसर मिला लेना, आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट
तो नंबर 91 भी 90 ही है। फर्क इतना है कि 2 वर्ष 8 महीना है, जिससे आप डर भी सकते हैं, लेकिन चलिए बता ही देते। ब्याज भी दिया हुआ है, वार्षिक दर, दर बड़ा होता है ब्याज, ब्याज है 1976 गुना 100 बटा मूलधन है 7800 गुना समय, समय कितना है तो समय है 2 वर्ष 8 महीना, 8/12 इसको हम कर सकते हैं, 2.8 बराबर 4 दूनी 4 तिया 3 दूनी 6 दो 8/3 वर्ष हो जाएगा, तो 8/3 कर दीजिए। अब काटना छाटना आपके हाथ में है, जितना तेजी से एकदम उड़ा दीजिए, फटाफट रद्दी रद्दी कर दीजिए, आंसर तो आपके सामने घुटने टेकेगा, आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92, तो पीछे बताया हुआ क्वेश्चन ये, दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। अब कहता है तथा एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, ब्याज जो है मूलधन का 9/16, एकदम सेम क्वेश्चन, तो मूलधन में क्या लगा, मूलधन 16 ब्याज 9, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साधारण ब्याज की दर क्या है, बोले सर यदि हम दर को आर मानते हैं तो समय को भी हमें आर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर है। तो क्या हो जाएगा, दर बराबर ब्याज 9 गुना 100 बटा मूलधन 16 और समय भी आर, क्योंकि संख्यात्मक बराबर है, तिरछा गुना होगा, तो हम यहाँ काट भी सकते हैं, काटिए 4 से 25 चौका 4 चौका, एकदम सेम क्वेश्चन है। आर इधर है, आर स्क्वायर बराबर ऊपर हो गया 25 नंबर 225, नीचे 4, तो आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर बराबर रूट हो जाएगा 225 का 15, 4 का 2, 15/2 7.5। अब दर पूछा 7.5%, समय पूछता 7.5 वर्ष, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिया, 15/2 ही दिया है, तो कौन बड़ा काम कर दिया है, 15/2 ऑप्शन मिला देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, सोचिए कमाल की बात है, मूलधन के बराबर ब्याज है, मतलब आप समझ रहे हैं, मूलधन 1 मानिए तो ब्याज भी 1 मानना पड़ेगा, ये दूध है ये भी दूध, कुछ भी मानिए कट के एक अनुपात 1 ही आएगा। ये कितना वर्ष का कमाल है, 8 वर्ष। हमने क्वेश्चन करा 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर, बोले सर दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन भी 1 समय 8 से 100 को काटिएगा 12.5 बार में कट जाएगा, ब्याज की दर हो गया 12.5%। ऑप्शन मिला लीजिए 12.5% है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94, पीछे भी बना चुके हैं। 750 रुपये की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपया, तो ब्याज की दर, दर बराबर ब्याज 18 गुना 100 बटा मूलधन 750 गुना समय 3 महीना है, तो 3/12 कर देंगे, वर्ष में बदल दिए, काट दीजिए, काट छाट के आंसर आपको खुद ही मिला लेना है, कमेंट भी कर देना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं टाइप 5 में। क्या मजेदारी है, कितने समय में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक ब्याज से निवेश किया गया, तो बोले सर क्या दिक्कत है, दुगनी माने मूलधन 1 मिश्धन 2, इसमें कौन बड़ा बात है, 12.5% का ही चर्चा किया है आराम से, कितने वर्ष में, यानी समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज, तो बोले सर मूलधन 1 मिश्धन 2 तब ब्याज 1, ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन भी 1 और ये 12.5, काट दीजिए, पॉइंट से काटेगा 0, 125 से 8 बार में कट ही रहा है 1000, कमाल हो गया। 8 वर्ष ऑप्शन मिला लीजिए, 8 वर्ष को 8 साल लिख दिया, 8 साल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96, यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह धनराशि ब्याज की समान दर पर 16 गुनी, बोले सर क्या बात कर रहे हैं, पहले भी आप बना चुके हैं, 4 गुनी मतलब मूलधन 1 मिश्धन 4, मतलब ब्याज कितना बढ़ा, 3 ब्याज, 3 ब्याज कई वर्ष में हुआ, 7 वर्ष में, तो बोला कितने वर्ष में, 16 गुनी, मतलब नया मिश्धन जो होना चाहिए 16, तो 16 होने के लिए 15 ब्याज बढ़ाना होगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, 3 ब्याज बढ़ने में 7 वर्ष, ये 3 ब्याज को 15 ब्याज बनाने में कैसे गुना, 5 से लेफ्ट, तो बैलेंस करने के लिए 5 से राइट, यानी 15 ब्याज बढ़ने में 35 वर्ष, यानी 16 गुना होने में कई वर्ष, 35 वर्ष हो गया आंसर। पूरा टाइप बताए थे स्पेशल अपने असाइनमेंट, फिर से समझिए, पीछे बता चुके हैं, एक धनराशि 4 गुना हो जाता है 7 वर्ष में, 4 गुना मतलब 1 से 4, 3 ब्याज हुआ कई वर्ष में, 7 वर्ष में, तो बोला कितने वर्षों में, 16 गुना, 16 गुना मैंने 1 से 16 मतलब कई ब्याज बढ़ना चाहिए, 15, तो 3 ब्याज बढ़ने में 7 वर्ष, ये 3 ब्याज को 15 ब्याज में बदलना है, 3 को कैसे गुना करें, बोले एक बच्चा भी बता देगा 5 से गुना, लेकिन रेशियो का नियम है, बैलेंस करने के लिए 5 से लेफ्ट तो 5 से राइट भी, तो इधर 15 आएगा तो इधर 35, 15 ब्याज 35 वर्ष में, 15 ब्याज कब हुआ था, जब 16 गुना हुआ था, आंसर हो गया 35 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, गलती होने की कोई संभावना नहीं, कभी नहीं भूलिएगा, बस प्रैक्टिस में रहिए, ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97, बड़ा मजेदार है,
कह रहा है यदि साधारण ब्याज मूलधन और n वर्षों की संख्या से, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन और n वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है, n दर r संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, एन आर के मान। सोचिए कितना आसान है, एन और जो आर है, एन मतलब क्या है, समय, और आर मतलब क्या है, दर, रेशियो है 2:1। वाह, कमाल करते हैं जी। तो बोल क्या रहा है, एन का यदि ऊपर में लिख दिया साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है, एन वर्षों की संख्या 12.5% अधिक है, साधारण ब्याज मूलधन और n वर्षों की संख्या से कितना अधिक है, 12.5%। यानी हम कह सकते हैं ना कि सर मूलधन और ब्याज जो है ना मूलधन से और 12.5% अधिक है, मतलब ये 100 हो गया तो 112.5 हो गया। अब हम सभी जानते हैं ये दोनों का मान निकालना, तो कोई समय चाहे दर तो हम आराम से x 2x है, इसको x मान लिए, तो हम सभी जानते हैं कि दर लगाएंगे तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही ना। तो दर के जगह पर क्या लिखेंगे, x बराबर ब्याज कितना है तो 112.5 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 100 गुना समय कितना है 2x। काट दीजिए, काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा कितना 2x² बराबर 11। ये इस प्रकार से आ गया। अब पॉइंट काटेंगे तो नीचे में 10 जाएगा। अब इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 होगा। इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 5 से काटेगा 5 दूनी 10, एक बच गया तो 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, 225। अब क्या करेंगे, तो अब करना क्या है, 2 नीचे चल जाएगा तो x² बराबर ऊपर हो जाएगा 225, आई 2 नीचे जा, ई वाला 2 आई वाला 2 मिला के 4। दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोले सर 15/2, 15/2 मतलब 7.5। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है क्या, तो बोल रहा है कि दोनों का मान पूछ रहा है, दोनों का मान पूछ रहा है। तो दिक्कत क्या है, आपने 7.5x का मान लाया, मतलब कि ये जो है दर जो है ये तो 7.5 ही रहेगा, 7.5 बोलिए या 15/2, लेकिन ये जो है 2x है, 2 गुना 15/2 करिए तो कट जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं n का मान 15, r का मान जो होगा वो होगा 15/2। मिला लीजिए, n का मान 15, r का मान 15/2 यानी 7.5। इसी को लिख सकते हैं ना 7.5%। तो ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लेंदी हुआ लेकिन फिर से समझिए, कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ा है, n वर्षों की संख्या में जो साधारण ब्याज है ना वो n वर्षों में मूलधन से 12.5% अधिक है। तो जिससे अधिक रहता है उसको सब मूलधन सब और ब्याज भी ज्यादा हो गया 112.5। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, लेकिन इस समय और दर का रेशियो 2:1 है, मतलब इसको x तो इसको 2x मानना पड़ेगा। लेके चल दिए x का मान निकाल दिए तो 7.5 आया, तो ये 7.5 है, 7.5 दूनी 15, यानी समय 15 वर्ष और दर 7.5%। ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। इसको 2-3 बार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सेंचुरी के करीब करीब पहुंचने वाले हैं। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़ के 3 गुना, तो 8 गुना होने में कितना समय। बोले सर अभी ना बताएं, 3 गुना मतलब 1 से 3 मतलब 2 ब्याज, 2 ब्याज हुआ है कई वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो बोला 8 गुना, 8 गुना मतलब 7 ब्याज। तो बोले सर 2 ब्याज 6 वर्ष में, तो 1 ब्याज 3 वर्ष में, कौन नहीं जानेगा, 1 ब्याज 3 वर्ष में, तो इसलिए 8 गुना मतलब 7 ब्याज, 7 ब्याज मतलब 7 या 21 वर्ष में। आंसर मिला लीजिए। इससे आसान क्या हो सकता है, 21 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आ जाए, बहुत मजेदार है। रघु ने 1000 का निवेश किया है और x वर्ष के बाद 1300 रुपये प्रति वर्ष 6% के समान ब्याज दर पर प्राप्त किया। x का मान क्या है, सोचिए। क्या बोल रहा है कि रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद प्रति वर्ष 6% की समान ब्याज की दर पर x का मान, मतलब समय पूछ रहा है। और कौन नहीं जान रहा है कि समय बराबर होता है ब्याज। तो सोचिए 1000 निवेश किया था और 1300 प्राप्त किया, तो ब्याज कितना बढ़ गया 300। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना 1000 और दर कितना 6। अब काटना तो आपके हाथ में, इसको जितना जल्दी उड़ा दीजिए आंसर आ जाएगा। काटे छाटी आंसर तो माइंड में आ भी गया होगा। नेक्स्ट
आ जाए क्वेश्चन नंबर 100 और 100वां नंबर क्वेश्चन ही आपके लिए ऑफर है, क्योंकि सेम पिछला क्वेश्चन ही है। कितने समय में 1800 रुपया 5% की दर से 390 का साधारण ब्याज, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, सब कुछ दिया हुआ है। काटिए, काट छाट के पूर्णांक में आ जाए तो उसको महीना में बदल दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 101। फिर इसमें भी वही एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। समझिए, साधारण ब्याज जो मूल राशि मतलब मूलधन का 9/4 है, मतलब मूलधन 4 तो ब्याजे 9 है। हमने क्वेश्चन करा है कि साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, मूल राशि 4, साधारण ब्याज 9, मतलब ब्याज ही ज्यादा है। घबराने की कोई बात नहीं। बोला यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर दोनों समान है तो बोला कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, तो बोले सर अवधि मतलब समय होता है। यदि समय को हम लोग टी वर्ष मानते हैं तो दर को ही टी ही मानना पड़ेगा, T%, क्योंकि हमें समय निकालना है और दोनों को बराबर बोल रहा है। यदि दर निकालना रहता है दोनों को आर मान लेते हैं यदि समान है तो बोले सर समय बराबर हम सभी जानते हैं होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, तो ब्याज 9 है गुना 100 बटा मूलधन 4, दर तो आर होगा लेकिन यहाँ भी टी हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 चौका 100, टी इधर लाएंगे, टी स्क्वायर बराबर 25 नंबर 225। बोले सर टी स्क्वायर बराबर 225 तो इसलिए टी बराबर 15, यानी कई वर्ष हो गया जी? 15 वर्ष। बस कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, बाकी वो कितनों घुमा के दे दे। 15 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग पहुंच गए कितना, क्वेश्चन नंबर 102 में। कितने समय में 4000 मूलधन पर 6% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज 400। बोले सर समय बराबर हम सभी जानते हैं, फिर से लास्ट में लिखते हैं ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। क्या कमाल की बात, ब्याज 400 हो रहा है, 400 गुना 100 बटा मूलधन 4000 हो रहा है, 4000 गुना दर कितना है 6%। हमें निकालना क्या, समय यानी कि टी। बस काट दीजिए, 3 शून्य से 2 एक 3 शून्य खत्म, 4 से 4 भी खत्म, तो ये बच गया कितना, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, यानी 5/3 वर्ष। लेकिन ये वर्ष में नहीं दिया है, महीना में। तो बोले सर कौन बड़ा काम कर दिया है, महीना में बदलना है तो 12 से गुना कर दीजिए, 3 चौका 12, 4 5 20 महीने। कई महीने? 20 महीने। किसी को भी महीना में वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग, लेकिन वर्ष में महीना में बदलना है तो 12 से गुना, क्योंकि 12 महीना 1 साल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 20 महीने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, बस अब लास्ट होने वाला ही है। कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 7/6 हो जाएगी। ये ब्याज की बात नहीं बोल रहा, स्वयं के 7/6 हो जाएगी। तो स्वयं में के लगा, मतलब समझते हैं आप, मूलधन 6 हो गया, हो जाएगी मतलब मिश्रधन, यानी मिश्रधन 7 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा 1। अभी तक जब भी आ रहा था तो बोल रहा था साधारण ब्याज मूलधन का, तो यहाँ पर मूलधन ब्याज का रेशियो निकल रहा था। यहाँ बोल रहा है कोई धनराशि स्वयं की 7/6 हो जाएगी, स्वयं में की लगा, स्वयं मूलधन हो जाएगा 7, तो ब्याज कितना बढ़ा 1। कै % है 25%। तो बोला कितने समय में, यानी टी बराबर ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन कितना 6। रेशियो पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये, और दर 25, 25 से 25 चौका 100, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2/3 वर्ष लिख सकते हैं। माह में बदलना है तो 2/3 और गुना 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माह, 8 माह 8 महीने, जो भी लिखिए 8 माह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104 और आज के इस धमाकेदार क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यानी देखते ही देखते फिर एक क्वेश्चन को धुआं उड़ा दिए, और इसके बाद बारी है CI कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो तैयार रहिएगा और चिंता नहीं करिए कि एडवांस और रीजनिंग में पीछे हैं, अब उसी पर हमला करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल और अर्थमेटिक लगभग समाप्त होने वाला ही है, 1-2 दिन में समाप्त होगा, फिर जबरदस्त हमला करेंगे, 1 सप्ताह में धुआं उड़ाएंगे। देखिए कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8%, तो दर बराबर 8% है, मूलधन है 8750, ठीक है। वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 में हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का, तो बोले सर ब्याज और मूलधन का रेशियो निकालिए जाएगा, तो 8750 से क्या लेना देना। मूलधन का कितना हो जाएगा 6/25 माह, 6/25 मतलब समझते हैं, मूलधन 25 तो ब्याज 6। जब ब्याज और मूलधन का रेशियो निकल गया तो फिर हमें अलग से ब्याज निकालने की क्या जरूरत है भाई, रेशियो से काम चला लेते हैं। बोला कितने समय बराबर ब्याज 6 है ये, गुना 100 बटा मूलधन 25 है ये, और दर 8,
तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बोले सर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका पहले 6/25 करिए, वहाँ से ब्याज निकलेगा, तो ब्याज मूलधन हो जाएगा दर, फिर उसका इस्तेमाल करके काट के उतने आएगा। लेकिन जब रेशियो है तो दिक्कत क्या है, मूलधन का 6/25 बोला है, मूलधन 25, ब्याज 6, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 25। अब 8 काटिए, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, समय हो गया 3 वर्ष। कमाल हो गया, देखते ही देखते हम लोग इसको उड़ा दिए। मैं फिर से बोलूँगा, मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तब हमारे पेड क्लास को आप ज्वाइन किए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आपके जानकारी में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें, एप्लीकेशन का भी लिंक और यूट्यूब चैनल का भी लिंक, ताकि आपका ये प्लेटफॉर्म मजबूत बने, अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।